गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल हमने विचार की थी कि फरीद जी के बारे में इस प्रकार के विचार आई है कि संसार में दुख अधिक है और सुख बहुत कम है। उसके उत्तर में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक श्लोक रचा, वह भी फरीद जी के नाम से ही रचा है। वे कहते हैं, फरीदा भूम रंगावली मंज विसुल्ला बाग, जो जन पीर निवाजिया तिना अंच ना लाग। फरीद जी ने कल कहा था कि यह संसार इस प्रकार का है जहाँ पर दुख ही दुख है, सुख नहीं है, सुख बहुत कम है। गुरु जी इसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि फरीद जी, यह जो सारा संसार है यह खुशियों का बाग है, मंज विसुल्ला बाग। गुरुदेव जी कथन करते हैं, भूम रंगावली, यह जो धरती है अनेक अनेक प्रकार के रंगों से रंगी गई है और अनेक अनेक प्रकार के सुखों से साजी गई है। लेकिन इस बाग के अंदर एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा बगीचा है जिसको कहते हैं मंज विसुल्ला बाग। बहुत बड़े संसार के बहुत बड़े बगीचे में एक छोटा बगीचा और है, वह विष से भरा हुआ है, वह विकारों से भरा हुआ है और उसी पर सब की दृष्टि जाती है, उसी पर सबका विचार जाता है। गुरुदेव जी ये कथन करते हैं कि दुख भी है और सुख भी है। संसार के अंदर आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख हो और सुख ना हो। और इसके विपरीत भी ठीक है, संसार में आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसके जीवन में केवल सुख हो और दुख ना हो। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। जैसे रात के बाद दिन का प्रकाश होता है और फिर दिन के बाद फिर रात आ जाती है। परमात्मा ने अपने तरफ से सुख और दुख रूपी जो कपड़े और वस्त्र है यह व्यक्ति को पहनने के लिए दिए हैं। सुख दुख दोहें दर कपड़े पहरे जाए मनुख। इसलिए किसी व्यक्ति ने ये कल्पना नहीं करना चाहिए कि दुख केवल मेरे पास है। परमात्मा ने दुख केवल मुझको दिया है। दुख और सुख यह तो एक वस्त्र है, एक तुम्हारा परिधान है। जब सुख रूपी कपड़ा उतर जाएगा तो दुख रूपी कपड़ा आएगा और दुख रूपी जब कपड़ा उतरेगा तो फिर सुख रूपी कपड़ा आपको प्राप्त होगा। इसलिए गुरुदेव जी आगे कथन करते हैं कि इस संसार में फिर सुखी कौन है, जो शाश्वत सुख है, जो सुख हमेशा के लिए है, वो कौन है। तो गुरुदेव जी कथन करते हैं, जो जन पीर निवाजिया तिना अंच न लाग। जन का भाव है सेवक। जिन सेवकों के ऊपर पीर गुरु पैगंबरों की अच्छी दृष्टि हुई है, कृपा दृष्टि हुई है, दया की दृष्टि हुई है, ऐसे लोगों को तिना अंच न लाग, फिर उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता। भाव क्या है कि जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो चुकी है उस व्यक्ति को कभी दुख नहीं मिलता। अगर मिल भी जाए तो उस दुख को सहन करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो भी गुरु महाराज की तरफ से ही मिलती है। इसलिए यह संसार एक ऐसा बगीचा है जहाँ पर दुख रूपी कांटे भी है, सुख रूपी फूल भी है। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि गुरु महाराज प्रसन्न होकर पे हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करें और उस कृपा दृष्टि में ही सुख छुपा हुआ है। जैसे सर्व सुखांका दाता सतगुरु ताकि शरणी पाइए, दर्शन भेटत होते आनंदा दुख गया हर गाइए। गुरुदेव जी कथन करते हैं कि हर एक प्रकार के सुख का दाता केवल और केवल परमात्मा और गुरु है। इसलिए हमें अपने मन की चतुराइयों को छोड़कर केवल गुरु के शरण में जाना चाहिए। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।